वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से लोगों में खुशी का माहौल। गुलमर्ग और टनमर्ग, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, बानिहाल, सोनमर्ग, बारामूला में हुई बर्फबारी। भारतीय फौज में जदीद कामिकाज़े ड्रोन शामिल। दुश्मन पर मोहलिक हमलों की सलाहियत। 150 से 300 ग्राम धमाका खेज मवाद ले जाने की रखता है सलाहियत। 27 साल बाद दिल्ली में दोबारा बीजेपी का राज शुरू। रेखा गुप्ता वजीर आला बनी। तारीखी रामलीला मैदान में लिया हलफ। हलफ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का किया इस्तकबाल। पीएम ने रेखा गुप्ता को दिया आशीर्वाद। 6 वज़रा रेखा गुप्ता की टीम में हुए शामिल। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह और रविंद्र इंद्राज ने बतौर वजीर लिया हलफ। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और श्रीनगर समेत ज्यादातर मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला, अनंतनाग और कुलगाम समेत दीगर अजला के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सयाहती मकाम पहलगाम, अहरबल, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश होने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। श्रीनगर में रात के औकात में सुबह तक बारिश होती है और इस बारिश ने कश्मीर में जारी खुश्क साली से किसी हद तक निजात दिलाई है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। रामबन और बानिहाल के मैदानी इलाकों में बारिश और रामबन जिले के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गंदो, डोडा में बर्फबारी और मेंढर शहर और इससे मुल्का इलाकों में बारिश हुई है। यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हुई है, वहाँ बर्फ की फुहार बरस रही है। वहाँ का नज़ारा बेहद दिलफरेब, दिलकश, खूबरू, ज़बरदस्त है। और वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां बारिश हुई है। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। करना, केरन और मच्छिल के सड़क राब्ते बंद हैं। जहां हरियाली थी वहां आप देखें सफेद चादर बिछ गई है। जहां हरे घास हुआ करते थे वहां सफेद चादर है। जहां पेड़ों की हरियाली थी वहां पेड़ों के पत्तों पर बर्फ का साया है, बर्फ का जमावड़ा हो गया है, बर्फ काबिज हो गया है। जहां घरों की छतें मुख्तलिफ रंगों की थी वहां ज्यादातर घरों की छतों पर अब बर्फ की चादर पड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो चिल्ले कलां, जो सबसे शदीद कह सकते हैं, जो शदीद तरीन जो सर्दी के 40 दिन होते हैं, उन दिनों में लोगों का मानना है कि जो उम्मीद थी कि जितनी बर्फबारी होगी उतनी हुई नहीं। जब बर्फबारी कम होती है तो आने वाला जो मौसम होता है, यानी मौसम गर्मा, जो गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन होता है, उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि बर्फबारी कम होगी तो बारिश भी कम होगी और बर्फबारी और बारिश कम होने के नतीजे में जितने भी आबी ज़खायर हैं, यानी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो नदी हो, नाले हो, झील हो या डैम हो, जितने भी, या चश्मे हो, उनमें पानी की सतह कम हो जाती है, जो गर्मी के मौसम आते आते और ज़्यादा उसमें कमी हो जाती है। और अक्सर और बेशतर इसका सीधा असर पानी से जुड़े तमाम काम जो उस पर असर पड़ता है, चाहे वो बागबानी हो, चाहे उसमें हाउस बोट चलाने का मामला हो, चाहे उसमें फिशरीज हो, हर तरह के काम पर से असर पड़ता है। यहाँ तक कि अक्सर और बेशतर जगहों पर जहाँ पर इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पे जो पानी के जो वसाइल हैं उन पर ही जिनका इन्हिसार है पानी का,
वहाँ पर ही अगर पानी कम हो जाए तो फिर पानी लोग कहाँ से हासिल करेंगे। ये तमाम हालात ऐसे होते हैं। लेकिन जो जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको लेकर के पेशगोई की थी, एन उसके मुताबिक बारिश हुई, बर्फबारी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि ये सिलसिला लंबा चलना चाहिए, ऐसी लोगों की दरकार वहां पर है। जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, हमारे रिपोर्टर लाइव इस खबर पर और ज्यादा वो हमें रोशनी डालेंगे, वो बताएंगे कि हालात कहां कैसे हैं। जहूर, ये जो नज़ारे हम दिखा पा रहे हैं अपने नाजरीन को स्क्रीन पर, बड़े ही मनमोहक हैं, दिल फरेब हैं, दिल खुश हैं और दिलचस्प हैं, खूबरू हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जरूरत थी वहां वादी के लोगों को। क्या आज की बारिश या देर रात से जो बारिश या बर्फबारी हुई है उससे क्या जरूरत पूरी हो जाएगी या इसका सिलसिला लंबा चलना चाहिए? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि कल बाद दोपहर जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट बदली, तो उससे आया है कि शायद ये अगले कुछ दिनों में मौसम जो है ये इसमें एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। क्योंकि जिस वक्त अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं, अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है जी। और मतला अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं। और हमने देखा कल शाम से ही जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो जिला कुलगाम, जिला अनंतनाग, जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो होती रही और सुबह तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी था। हालांकि वक्त की अहम जरूरत है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि अब मौसम जो है वो अगले एक महीने में चेंज होने वाला है। हम बाहर की तरफ चले जाएंगे, उसके बाद मौसमी गर्मा, और मौसमी गर्मा में इस तरह के जो बारिशें हैं या फिर बर्फबारी है, इसका बराई असर जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ की बागबानी, यहाँ की ज़राअत और सबसे बड़ी बात जो है टूरिज्म, और जो यहाँ के नदी नाले हैं वो अभी सूखे का मंजर पेश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से जो है मौसम जो है वो दिखता है, हमें वो फील होता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि अगले कुछ दिनों में अगर मजीद बर्फबारी होती है, मजीद कुछ बारिशें होती हैं, तो वो आइंदा दिनों में काफी वो उसमें जो है मस्बत जो हमारी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि सभी लोग दुआगू हैं। पिछले दिनों से भी आपने देखा, हमने कंटिन्यूअसली दिखाया कि किस तरह से यहाँ के नदी नाले जो है वो सूखे के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो बागबानी का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, टूरिज्म का शोबा है, वो कहीं ना कहीं बहुत असरअंदाज हो रहा है। क्योंकि जो वादी कश्मीर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए जानी और पहचानी जाती है। ये मौसम जो है बर्फबारी का होता है, क्योंकि अभी चले खुरद चल रहा है और फरवरी में अगर थोड़ी और बर्फबारी होती है पहाड़ों पे, तो वो ग्लेशियर्स ऑब्वियसली रिचार्ज हो जाते हैं। तो उसका जो मस्बत जो ये उसका इम्पैक्ट है वो आने वाले मौसम में है और आने वाले सीजन में हमें देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर बारिशें हो जाती हैं तो बारिशों में भी जो हमारा वेटलैंड है, नदी नाले हैं, वो कहीं ना कहीं सैराब हो जाएंगे और वहां पे भी पानी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी जो इरिगेशन पनीरी लगाने का सीजन जो है आइंदा दिनों में होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वहां पानी आता है। जो हमारा बागबानी का शोबा है वो कहीं ना कहीं वो उससे जो है हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। और ऐसे में जो हमारा मेन टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर जो है, वो जो दूर दराज इलाकों से जो मुल्की गैर मुल्की सैयाह यहाँ आते हैं, वो ऑब्वियसली बर्फबारी और वहां नेचर के नजारे करने के लिए आते हैं। तो अगर ये चीजें उन्हें देखने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट फ्लो भी अब आने वाले सीजन में देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो अटकलियां लगाई जा रही हैं, जो अभी बताया जा रहा है कि शायद अभी गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है आइंदा दिनों में, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है। और इस बार जबकि हमने देखा कि मौसमी सरमा में चले कलान में बहुत कम बारिशें हुई, बहुत कम बर्फबारी हुई, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। अब ये है कि अगर ये मौसम जो है जैसे बूंदाबांदी शुरू हो गई है या कल शाम से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, अगर ये देर तक चलता है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस नसीब होगी यहाँ के लोगों को, स्पेशली जो बागबानी ज़राअत। और ऐसे में आपको विशाल में आपको बताऊं कि पीने के पानी का मसला भी बन जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी नदी नाले हैं, जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, वहां से पानी आता है, तो वही पीने का पानी जो है
वो एक जरिया बन बिल्कुल जाता है। जहूर, वही मैं अभी बता रहा था कि चूंकि ऐसे अक्सर जो देही इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर नेचुरल जो कुदरती तौर पर जो वसाइल हैं पानी के, उन्हीं पर लोगों का इन्हिसार है, और अगर वहां पर उन आबी ज़खायर पर पानी की कमी होगी या ज़ेर ज़मीन जो सतह आब है वो अगर कम होगा तो जाहिर है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मेरा यहाँ पर सवाल ये होगा जहूर कि जो दरिया जहलम जो है उसका भी वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। हमें रिपोर्ट दिखाई गई थी, वहां से हमें सरोज बता रहे थे काफी नीचे चला गया है। वाटर बोट्स जो है वो उस पर खड़े हैं, बट लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा उस पर सफर करना। तो इन तमाम चीजों का असर किस तरह से मईशत पर पड़ता है, कैसे इससे टूरिज्म, कैसे इससे ज़राअत, कैसे इससे बागबानी, और किस तरह इससे इसका असर जो है मईशत पर पड़ता है, और लोगों की मुश्किलें कितनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। चूंकि चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नई सूरत हाल है, हर साल बदस्तूर इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो इसमें अपना ताउन दें हालात को बेहतर करने में। जहूर बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये सही बात है, लोगों का ताउन लाजमी है। और लोग जिस तरह से वाटर बॉडीज को एनकरेज कर रहे हैं, कूड़ा करकट जो है नदी नालों में फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारी वो श्रिंक होती जा रही है। और ऐसे में क्योंकि आपने खुद कहा कि हमारी मईशियत का दारोमदार जो है यहाँ की बागबानी, यहाँ के ज़राअत, यहाँ के टूरिज्म पे है, तो ऑब्वियसली अगर आने वाले सीजन में बारिशें नहीं होंगी, बर्फबारी नहीं होगी, या फिर और जो हमारे ग्लेशियर्स है वो रिचार्ज नहीं होंगे, या नदी नालों में पानी नहीं होगा, तो उसका बराह रास्त असर जो है, मनफी असर जो है यहाँ की बागबानी, यहाँ के ज़राअत पे पड़ेगा। और यही वजह है कि किसान काफी परेशान है, बाग मालिक काफी परेशान है, यहाँ का जो टूरिस्ट से वाबस्ता जो भी स्टेक होल्डर है वो काफी परेशान है इसी चीज को लेकर। क्योंकि आइंदे दिनों में अगर थोड़ी बर्फबारी होती है, थोड़ी बारिशें होती हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक मस्बत, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और ऐसे में चूंकि अब बागबानी का सीजन जो है शुरू होने वाला है, और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि चीफ मिनिस्टर जो है उसने काफी कंसर्न जताया है, ये हमारी ऊपर भी जिम्मेदारी है, लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से अपनी वाटर बॉडीज को है जो रेस्टोर कर सकते हैं, अपने जितनी भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, जो इरिगेशन चैनल्स हैं, उनको रेस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि माजी में जितने भी जो इरिगेशन चैनल्स हैं उनको हमने श्रिंक कर दिया, उनको हमने नालियों में तब्दील कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुनीर हुसैन हुर्रा भी, हम उनके पास भी जरा चलते हैं। गुलमर्ग में क्या हालात है, मुनीर हमें बताएं गुलमर्ग में हालात क्या है, न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि गुलमर्ग के आसपास क्या हालात हैं, और ये क्या लग रहा है अंदेशा, यानी कि इम्कान क्या है कि या ये जो मौसम में तब्दीली अभी देखी जा रही है, बारिशें हो रही हैं या बर्फबारी हो रही है, क्या ये अभी बदस्तूर रहेंगे जारी हफ्ते 10 दिनों तक या 2-4 हफ्तों तक? देखिए विशाल, अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, क्योंकि रात से ही यहाँ पे बर्फबारी जो है वो लगातार शुरू हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। करीबन 1 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है मेन गुलमर्ग में। अगर हम अफरवट और कोंगडोरी की बात करते हैं, वहाँ करीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। और इस वक्त पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ विशाल। ये देखिए आप, गुलमर्ग के जो हसीन मनाजिर है, इस वक्त काफी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है और खूब आनंद ले रहे हैं इस गुलमर्ग की हसीन वादी का। ये देखिए आप किस तरह से मेन गुलमर्ग जो बाउल है अब सफेद चादर से पूरी गुलमर्ग जो है वो लिपटी हुई है। क्योंकि अगर हम कल ही बात करते हैं, क्योंकि जो बर्फ इससे पहले पिघल चुकी थी और यहाँ जमीन की तह जो वो नजर आ रही थी, और इससे लगता है कि अगर रात देर तक बर्फ ऐसे ही गिरती रहेगी तो 1-1.5 फीट बर्फ जो है वो जमा हो सकती है। और इसलिए सयाहती एतबार से काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि सयाह ज्यादातर जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ इस लिहाज से आते हैं कि वो यहाँ पे स्नोफॉल देखे, लाइव स्नोफॉल देखे, तो इस एतबार से वो यहाँ पे आते हैं। इसलिए अगर हम गुज़श्ता कई दिनों से जो हाहाकार मची थी पानी के पीने के पानी को लेकर, ज़्यादातर हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखा है, तो पानी का जरिया जो है वो यही, जब जो हाई ऑल्टीट्यूड जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, उन पर जब बर्फ जमा होती है तो वही जो ग्लेशियर्स है वही पानी का जरिया बनता है हमारे लिए, चश्मों के साथ साथ। तो जब बर्फ ना गिरे तो ऑब्वियसली वहाँ पे पीने का साफ पानी जो है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात दरपेश हैं। जैसे हमने गुज़श्ता कई दिनों से देखा था, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुए थे पीने के पानी को लेकर। तो इससे साफ जाहिर होता है अगर इस तरह बर्फ कंटिन्यू 1-2 दिन जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी इसके बाद भी है, प्रेडिक्शन है 28 तारीख को भी है, तो मगर अगर इन दिनों में ये बर्फबारी जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में जो बारिशें हैं, तो कहीं ना कहीं जो पानी के ज़खायर हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो वापस वो रुझान मिलेगा उनमें। जैसे गुज़श्ता कई दिनों से हमने देखा था वो खुश्क हो चुके थे नदी नाले,
तो अगर हम गुलमर्ग में जो सयाहती एतबार से बात करते हैं, यहाँ पे चाहे विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं या सयाहती एतबार से बात करते हैं, तो दोनों एतबार से ये काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ विंटर स्पोर्ट्स जब बर्फ़ हो तब ही विंटर स्पोर्ट्स होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले खेलो इंडिया जो पोस्टपोन हुआ है और 22 तारीख से उसका आगाज़ होना था, वो भी पोस्टपोन हुआ। अब कहीं ना कहीं वो उम्मीद जाग उठी है कि आने वाले दिनों में अगर अच्छी खासी बर्फ़ जमा हो जाए तो आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स काउंसिल या बाकी अथॉरिटीज़ जो है वो इसमें जायज़ा लेगी और शायद हो सकता है कि एक नया ऐलान किया जाएगा और खेलो इंडिया यहाँ पे जारी होगा। तो इसके अलावा आज हमने देखा सुबह सवेरे से बैथलॉन यहाँ पे चैंपियनशिप है वो जारी है। आज सुबह से ही मुख्तलिफ मुकाबले किए गए हैं, वो सिर्फ बर्फ पे ही की जाते हैं और आज जो ही बर्फ यहाँ पे शुरू हुई है तो उसको लेकर यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो विंटर गेम्स में शामिल होने के लिए जो वहां पर जो एथलीट्स है, खिलाड़ी वहां अगर मौजूद हैं, तो चूंकि वो तो पोस्टपोन हो गई है, तारीख अभी आई नहीं है, तो क्या उनमें से किसी से आपकी बात हुई थी? उनका अब क्या कह रहा था? कितनी उम्मीद उनकी बंधी है कि शायद हालात वैसे हो जाए कि विंटर गेम्स फिर से हो और जल्द ही हो? देखिए, उन्होंने पहले ही वाजिया कर दिया है, जब उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है, जायजा लेने के बाद उन्होंने जब पोस्टपोन कर दिया है तो उन्होंने उसी वक्त कहा है कि जो प्रेडिक्शन है, आज जो प्रेडिक्शन थी, उन्होंने कहा जब अब अच्छी खासी बर्फ हो जाए तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी खेलो इंडिया की। अब देखना है अभी क्या कुछ जायजा लेंगे वो, क्योंकि जो ये बर्फ है, अब अगर ये 1-1.5 फुट बर्फ या 2 फुट बर्फ जमा हुई, क्योंकि कोंगडोरी में ये इसकी चैंपियनशिप होगी, तो उसमें उम्मीद यही है कि वो जायजा लेके जो इसकी टेक्निकल टीमें होती हैं वो जब जायजा लेंगे तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी। उम्मीद है कि अगर बर्फ गिरेगी, इसी तरह जमा हो जाएगी अच्छी खासी, तो इससे पहले यहाँ पे बैथलॉन एसोसिएशन के एक ओहदेदार है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हैं शौकत रसूल साहब है। शौकत साहब, आप बताएं कितनी उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि खेलो इंडिया जिस तरीके से पोस्टपोन हुआ है, अब आज आपने बैथलॉन यहाँ पे मुकाबले कराए हैं, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि अब खेलो इंडिया भी यहाँ पे होगा? हाँ, देखो मुनीर साहब, डेफिनेटली जैसे बर्फबारी सुबह से हो रही है तो मुझे उम्मीद लगती है कि अगर शाम तक बर्फबारी हुई तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए। बीइंग द बाइथलॉन जो हमारी गेम है वो भी क्रॉस कंट्री सीखी ही है और शूटिंग है, तो जब हमने कर पाया तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि खेलो इंडिया हो जाएगा। तो इस बार आपको देखा है कि एथलीट जो आज सुबह भी वो भी खुशी से झूम रहे थे कि आज बर्फबारी हुई है, उनके अंदर जो टैलेंट था अब मौका मिलेगा उनको निखारने का। बिल्कुल, डेफिनेटली आप देखिए सबसे ज्यादा लंबी रेसेस हमारी बाइथलॉन में होती है, जो एक ओलंपिक गेम है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के ये खिलाड़ियों ने आज निकाले हैं, आपके सामने ही निकाले थे, वो इतनी बड़ी रेस करी उन्होंने। तो हमारे यहाँ सिक्किम में तो शॉर्ट सलालम और ये बाकी शॉर्ट ट्रैक पे ये होते हैं, तो मुझे डेफिनेटली जो हमारा टैलेंट है वो बाहर आ जाएगा और आने वाले वक्त में यहाँ खेलो इंडिया होने वाला है, कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो विशाल, आपने सुना है कि इन्हें भी ये भी पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल मुनीर, ये उम्मीद अफजा जरूर है और उम्मीद पर दुनिया कायम में कहते हैं। हालात अगर ऐसी बेहतर रहे तो जाहिर है कि इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर और मुनीर, आप दोनों का इस खास रिपोर्ट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि वहां पर हालात इस वक्त अभी कैसे हैं। तो श्रीनगर में तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। उधर कुपवाड़ा के जरहामा इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसने इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला है, जबकि महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मकामी लोग और सयाह इस कुदरती नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। बिलाखिर मौसम मेहरबान हुआ और लोगों की दुआएं भी रंग लाई और आज वादी कश्मीर में दरमियाना से औसत दर्जे की बर्फबारी या फिर बारिशों का सिलसिला रात भर जारी रहा, जिसके नतीजे में लोगों ने राहत की सांस ली है और जो मौजूदा ड्राई स्पेल चल रहा था वेदर का, तो उससे भी लोगों को थोड़ी बहुत राहत नसीब हुई है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये दरियाई जहलम का नज़ारा है और किस तरह से यहाँ के किनारे जो हैं दरिया के दोनों अतराफ अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी खुश्क हो गए हैं, जिससे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी रिसीड हो चुकी है, सतह आब में काफ़ी कमी आ चुकी है और जिसकी वजह से इस तरह की संगीन सूरत हाल देखनी जो है वो पड़ रही है।
और इसके साथ साथ अगर हम आज की बात करेंगे तो साउथ कश्मीर में लगातार जो रेनफॉल आज रात भर हुई तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो वाटर लेवल है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और आइंदा दिनों की अगर हम बात करेंगे तो लोग चाहते हैं कि लगातार यही मौसम बना रहे और लगातार बारिशें और बर्फबारी हो, ताकि आने वाले सीज़न में पानी की कमी का मसला जो है वो उसका सामना ना करना पड़े। और इसके हवाले से अगर महकमे मौसमियात की बात करेंगे तो उनकी प्रेडिक्शंस है कि फ़िलहाल इसी तरह का मौसम जो है वो आज दिन भर बना रहेगा और लोग भी ऐसे में चाहेंगे कि ख़ासकर बालाई इलाकों में बर्फ़बारी जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाए, ताकि लोगों को ड्राई स्पेल से या ड्राई वेदर से राहत नसीब हो। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी छात्र की रैगिंग मामले पर किया पोस्ट। लिखा, मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में कर्नाटका के सीएम से बात की है, इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार एसोसिएशन डोडा ने उपायुक्त डोडा से की मुलाकात, उपायुक्त डोडा को सौंपा ज्ञापन। इल्तिजा मुफ्ती ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रेखा गुप्ता को वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया, जिसके बाद 6 दीगर वज़रा ने भी हलफ लिया। इनमें परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह शामिल हैं। इस तकरीब में वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर आला नायब सिंह सैनी और एनडीए के इत्तेहादी जमातों के बड़े रहनुमा भी शरीक हुए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन। और जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने रेखा गुप्ता को मुबारकबाद पेश की है। वहीं रविंद्र रैना ने कहा है कि पार्टी के कायद लीडरान ने हमेशा समाज के हर तबके को नुमाइंदगी दी है और ये फैसला भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये काबिल सताइश और मजबूत फैसला है और उम्मीद की जा रही है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने चुना है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने
हमेशा समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है और दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री के नाते श्रीमती रेखा गुप्ता जी का नाम प्रस्तावित होना और सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित विधायकों की उस पर सहमति होना, ये बहुत काबिले तारीफ निर्णय है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सभी दिल्ली के विधायकों का धन्यवाद करते हैं जो बहुत शानदार निर्णय लिया है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की एक पोलिंग बूथ से कार्य करने वाली कार्यकर्ता से लेके अब मुख्यमंत्री के दायित्व को वो निर्वाह करेंगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं के साथ।